ठीक है। जय हिंद छात्रों। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ त्रिकोणमिति के बारे में। क्लास 10th में है ना, बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए त्रिकोणमिति जिसको कहते हैं अपने लोग इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री, है ना। बस यही चैप्टर आपने लोग को पढ़ना है ना। चलिए, त्रिकोणमिति होता क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। पहली बात, त्रिकोणमिति का खंडन करते हैं। त्रिकोणमिति को खंडन करते हैं तो देखिए क्या होता है। त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति, है ना। देख रहे हैं, त्रिकोण जोड़ मिति। तो त्रि का मतलब होता है भाई 3। क्या होता है? 3। देख रहे हैं, त्रि का मतलब होता है 3। त्रि क्या कहते हैं? 2 मतलब 2 होता है, 1 मतलब 1 होता है, चतुर्थ मतलब 4 होता है ना। पंच मतलब 5 होता है। इसी तरह त्रि का मतलब 3 होता है, जो कि आप पहले से जानते हैं। कोण तो आप जानते हैं, जिसको एंगल भी कहते हैं ना। अब मिति का मतलब होता है घेरा, माप, है ना। जिसको कहते हैं मापन, है ना। 3 कोण को मापते हैं, या 3 त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत 3 भुजाओं और कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं, है ना। चलिए, त्रिकोणमिति की मेनली बात है, आपको लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। त्रिकोणमिति का डिफिनीशन, है ना। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोण और भुजा के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए, समकोण त्रिभुज देखते हैं। चलिए भाई बताइए, ABC क्लास 9th में पढ़े होंगे कि समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं। ये अभी समकोण त्रिभुज नहीं है। क्यों नहीं है बाबू? जब तक ए सिंबल नहीं दिखाएंगे 90 डिग्री का, तब तक समकोण त्रिभुज नहीं होंगे। चलिए, अब समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। याद रखिएगा, कभी बात को देखे कैसे होता है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, है ना। और पहले तो इसको कह देते थे AB को लंब कहते, लेकिन ना बाबू, ये बात हमेशा याद रखना कि कभी भी 10th में और खासकर त्रिकोणमिति में जब भी आप पढ़ते हैं, तो इस बात को हमेशा याद रखना कि थीटा के सामने वाले को भाई क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। लंब कहते हैं, लंब कहते हैं, इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। सर, आज थीटा ई वाला है तो ई वाला लंब हुआ। अगर मान लीजिए कल ई वाला आएगा तब क्या होगा सर? ABC, थीटा ए वाला था, अगर थीटा ए वाला रहेगा तो क्या? सबसे बड़ी भुजा का कर्ण कहते हो तो कभी नहीं भूल सकता है, तब ये वाला लंब होगा बाबू। ये देख लो, BC लंब होगा। BC को लंब कहेंगे, BC को लंब कहते हैं। याद रखिएगा, इसको आधार कहेंगे, इसको बेस कहते हैं। ठीक है, अब थीटा के सामने लंब आधार कर्ण मिल गया तो क्या लेंगे भाई? अब जस्ट बचेगा, उसको ले लेंगे भाई अपने लोग आधार। ठीक है, देख लीजिए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेस, है ना। जिसको नोट करना है नोट कीजिए।
ठीक है। अब इसके बाद आता है पाइथागोरसीय त्रिक। समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है पाइथागोरसीय त्रिक, जो आप जानते हैं इसके बारे में कि समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरसीय साहब ने त्रिक पैदा किया था। तो पाइथागोरसीय सूत्र दिखाइए। तो देखिए पाइथागोरसीय सूत्र क्या कहता है, समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का योग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, उसका वर्ग, अन्य मतलब सब त्रिभुज में 3 भुजा होता है सर, अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर अन्य भुजाओं के कहता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। सर देख लीजिए, है ना, यही से निकालते हैं, यही कहा था पाइथागोरसीय साहब ने, और यही से हम निकालते हैं। बचपन में पढ़े होंगे वर्गमूल, है ना, जिसको कहते हैं स्क्वायर रूट। तो कहते थे 2 के स्क्वायर, तो कहते थे 2 गुने 2 4। लेकिन अगर पूछता था कोई 4 का वर्गमूल कहो भाई, भर दबड़े से लगाते हैं, तो 4 का वर्गमूल 2 होता था। यही करेंगे, तुरंत हटाएंगे, तुरंत ऐसे कर देंगे, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। समझ में आ गया। इसके बाद निकालना है हमको लंब बराबर। तो लंब बराबर क्या होगा, बस यही करना है। सबसे बड़ी भुजा जो है, दिख रहा है ना, सबसे बड़ी भुजा के में से घटा देंगे आधार स्क्वायर। समझ में आ रहा है, देख रहे हैं। हमको छोटी भुजा निकालना है, तो देखिए बड़ी भुजा निकालने के लिए दोनों का जोड़ते हैं, लेकिन छोटी भुजा निकालने के बड़का भुजा में से छोटका को घटा लेंगे, बस अपने आप हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है, फिर देख लो, देखते चलिए भाई। देख लीजिए, यही कहता है पाइथागोरसीय साहब। ठीक है, देख लीजिए 1 2 3 फॉर्मूला, मात्र आपको 3 फॉर्मूला याद रखना है, अपने आप लंब आधार कर निकल जाएगा, है ना। एग्जाम्पल दे देते हैं ना, देख लीजिए एग्जाम्पल के लिए। अगर जिसको नहीं होता है वो एक बार एग्जाम्पल देख ले। मान लीजिए ABC है, ये 25 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है थीटा मान लीजिए है ना, थीटा है। और कह रहा है लंब निकाले, तो नहीं होगा। लंब थीटा के सामने वाला लंब, थीटा के सामने वाला लंब, देख रहे हैं ना, थीटा के सामने वाला लंब, थीटा के सामने वाला लंब, इसको थीटा है, अभी तो ए है सामने वाला लंब। तुरंत देख लिए लंब का फॉर्मूला क्या आता है सर, लंब 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 लंब, याद देखो लंब बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर में से घटाते ना, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, है ना, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब तुरंत कहेंगे तो कर्ण कितना है भाई, 25 है सर, 25 के स्क्वायर में से घटा ना 5 के स्क्वायर। बउआ जिसको नहीं होता है सुन लो बाबू, स्क्वायर कहे के मतलब 25 का स्क्वायर का तुरंत लिखेंगे 25 गुने 25, बगल में काम करना, जिसको नहीं होता है सो भूलना नहीं, कुछ ना कुछ 25 लिख देना। देखो 25 को 25 से गुना करेगा तो 625 आता है, अपना कर लेना, है ना, 625। अब 5 का स्क्वायर था मतलब 5 गुने 5, 5 गुने 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, घटाएंगे तो कितना होगा भाई, कितना होगा, देख लो रूट अंडर 600 हुआ कि नहीं, यही हो गया, आपको निकालना है, बस समझ गए, है ना। चलिए
इतना जानने के बाद आपको त्रिकोणमिति का फंक्शन बताएंगे। चलिए नोट कर लीजिए।